जयशंकर। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मैति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करने वालों ने उनके मुख से इन श्लोकों को कई बार सुना है। हर प्रवचन के साथ में जो आचार्य शंकर परंपरा में पूरी निष्ठा के साथ एक साधक के रूप में और एक सिद्ध के रूप में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में एक आनंद का झरना सा फूटता था, और वो जो नूतनता की दृष्टि जागृत रखने की प्रेरणा और उसके कई रचनात्मक स्वरूपों का परिचय जो उनकी वाणी से मिलता रहा है, उसमें नित्य नूतन शीर्षक की एक पुस्तक प्रकाशित हुई 1998 की गुरु पूर्णिमा में। उसका लोकार्पण हुआ और उसका पठन प्रारंभ आज कर रहे हैं। तो प्रारंभ में इस पुस्तक में एक नीति शतक लिखा हुआ है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। इस परिवर्तनशील संसार में मनुष्य मृत्यु के बाद जन्म अपने आप हो जाता है, पर उस मनुष्य का जीवन ही सार्थक है जिसके जन्म से उसका वंश उन्नति को प्राप्त करता है। ये नीति शतक है और यह ग्रंथ समर्पित किया गया था श्री चैतन्य भाई त्रिवेदी जी को। उनकी पुण्य स्मृति में यह पुस्तक समर्पित हुई थी और उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 10, 1930 को, और वो हमारे बीच से देह रूप छोड़कर चले गए 2 दिसंबर 1997 को। और विषय विन्यास में एक संस्मरण भी आता है पुस्तक के प्रारंभ में, वहीं से हम प्रारंभ करते हैं पठन स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदन करते हुए। एक संस्मरण। सन 1930 8 अक्टूबर को गुजरात में दूसरी द्वारिका रूप में प्रसिद्ध डाकोर तीर्थ में सामवेदी कौशिक गोत्रोत्पन्न श्री रमणलाल त्रिवेदी और सौभाग्यवती शांता बहन को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम चैतन्य रखा गया। इस बालक ने डाकोर के द्वारकाधीश के साथ अपने गाढ़े संबंध को जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। सौभाग्यवती मीनाक्षी के साथ विवाह होने के उपरांत चैतन्य भाई को सन 1962 में अपने ससुर जी के माध्यम से विख्यात सिद्ध पुरुष श्री रंग अवधूत जी के दर्शन मिले। उनसे वे बहुत प्रभावित हुए। सत्संग में सहज रुचि तो थी ही, इसी से प्रेरित होकर वे सन 1975 में हमारे यानी स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के संपर्क में आए, जब कुछ सम्मित साधकों ने बड़ोदरा नगर प्रेमाबाई हॉल में हमारे प्रवचनों का आयोजन किया था। उसी नगरी में चैतन्य भाई अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्यालय स्थापित कर 2 पुत्रों सहित गृहस्थी बसा चुके थे। संवित साधना में अनुराग अंकुरित हुआ तो सन 1978 में विधिवत उसमें दीक्षित होकर अपनी सहधर्मिणी के साथ उस साधना को जीवन सिद्धांत के रूप में परिवर्तित किया। सन 1980 से उन्होंने अर्बुदाचल स्थित संवित साधनायन मुख्य केंद्र में आलेखन कार्य की जिम्मेवारी विशुद्ध सेवा रूप में स्वीकार की और आज तक उनके पुत्र श्री गौरव त्रिवेदी इस कार्यभार को अपने पर लिए हुए हैं। इस कार्य के प्रसंग में प्रतिवर्ष श्री चैतन्य व श्रीमती मीनाक्षी का संत सरोवर आना होता ही था। इसके अतिरिक्त वे वडोदरा स्थित अपने गृह में प्रतिवर्ष मेरे प्रवास का आग्रह अनुराग पूर्वक किया करते। नर्मदा तीर्थ सेवन का अवसर अनेक बार उन्हीं के कारण मुझे मिला। उनके प्रयास से ही भरूच के पास रेवा तटस्थ एक आश्रम में समित साधना शिविर भी हुआ, जिसे उसमें भाग लेने वाले साधक आज तक बड़े भाव से याद करते हैं। जैसे ही उनके पुत्र श्री गौरव स्वयं आलेखन कार्य में शिक्षित और निपुण हुए, चैतन्य भाई धीरे धीरे कार्यालय से निवृत्त होने लगे। पिछले 2 वर्षों से अधिकाधिक समय सत्संग स्वाध्याय में ही व्यतीत करते थे। संवित साधनायन में के सभी मुख्य पर्वों में शिवरात्रि, नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा आदि में अवश्य भाग लेते थे।
सन 1997 में दक्षिण भारत के तिरुवन्नमलई तीर्थ में निर्मित गुरु स्मृति संबित के केंद्र में श्री चैतन्य और श्रीमती मीनाक्षी सत्संग करने आए थे। उन दोनों को अंतर्मुखी शांत भाव से सरल साधना में निरत पाकर मुझे संतोष हुआ। यद्यपि विद्यालय में प्राध्यापिका कार्य से निवृत्त होने के बाद मीनाक्षी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, पर शीघ्र ही यह दंपत्ति शारीरिक चिंता से अपने को अस्पृश्य रखने में सफल हुआ। उनकी गुरु शरणागति एक परिपक्व स्तर पर थी। श्री चैतन्य भाई को देखकर गीता श्लोक की याद आती थी, जहां कहा गया कि आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्म संतुष्टि संपन्न व्यक्ति का कोई कार्य नामक बंधन रहता ही नहीं है। गीता के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में यह संकेत दिया गया है। इसलिए उस समय किसी को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि युक्ताहार विहार के नियम को कठोरता से पालन करने वाले चैतन्य भाई किसी रोग के शिकार बन जाएंगे। सन 1997 8 नवंबर को मुझे तिरुवन्नमलई में सूचना मिली कि उनके खून में कुछ खराबी है। तुरंत उचित उपचार किया गया। विस्तृत परीक्षणों से पता चला कि असाध्य रुधिर कैंसर का प्रकोप है। उमड़ती अशुभ आशंकाओं को शांत करने के सारे प्रयासों को समाप्त करते हुए 2 दिसंबर प्रातःकाल उनका शरीर छूट गया। सेवा में निरत परिवारजनों से विदित हुआ कि वे आखिर तक निश्चल निर्मल चेतना में थे। ईश्वर ईश्वर के सिवा कुछ बोलते नहीं थे। उपचार के समय जब पीड़ा हुई तब भी किसी प्रकार का विलाप उन्होंने नहीं किया। चुपचाप घड़े की मिट्टी काल के प्रवाह में घुल गई। घटाकाश महाकाश में लीन हुआ। हम एक सुपात्र को हमेशा के लिए खो बैठे। सन 1997 दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कर्णावती के अध्यात्म मंदिर के द्वारा संचालित नवनिर्मित तत्व तीर्थ आश्रम में त्रिदिवसीय संवित स्पंद का आयोजन हुआ था। संवित साधकों के लिए वो एक नूतन क्षेत्र था। नूतन वर्ष सन 1998 का भी स्वागत करना था। अतः नित्य नूतन विषय पर ही प्रवचन चले थे। प्रशांत तपोवन के जैसा वातावरण, स्वामी विदितात्मानंद जी और उनके शिष्यों का स्नेहमय आतिथ्य और सन्निधि, इन सबसे प्रभावित प्रवचन माला सभी को आह्लादकारी सिद्ध हुई। उन 3 दिनों के सत्संग में स्वर्गीय चैतन्य भाई की पत्नी मीनाक्षी बहन उपस्थित थी। उन्होंने पति वियोग से व्यथित अपने हृदय को धैर्य प्राप्ति एवं दिवंगत आत्मा की शांति समृद्धि में उस सत्संग श्रवण का विनियोग किया था। सत्संग समाप्ति पर मेरे से विदा लेते समय उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि चैतन्य स्मृति में एक संवित पुस्तक प्रकाशित हो। हमें यह उचित लगा कि उस त्रिदिवसीय सत्संग सामग्री को स्मृति ग्रंथ का विषय बनाया जाए, ताकि जिस श्रवण को मीनाक्षी बहन ने चैतन्य स्मृति के साथ जोड़ा, उस श्रवण को चैतन्य परिवार एवं अन्य साधक वृंद भी मनन के द्वारा पुष्ट कर सकेंगे। 2 महीने के बाद महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अर्बुदाचलस्थ श्री दूलेश्वर मंदिर में और एक त्रिदिवसीय शिव स्पंद का आयोजन हुआ था। उसमें भी मीनाक्षी बहन ने पूर्ववत तप और समर्पण भाव से भाग लिया। उस सत्संग के कुछ अंश को भी नित्य नूतन में समाविष्ट कर दिया गया है। पट्ट लेखों से लिपिबद्ध किए गए इन प्रवचनों को प्रकाशनार्थ तैयार करने में कर्णावती के सर्राफ परिवार एवं अन्य साधकों ने पर्याप्त परिश्रम किया। मुद्रण कार्य अलकेश रजनीकांत जोशी की तत्परता से संपन्न हुआ। इन सबको दुर्लभ शिव प्रसाद सुलभ हो। इस प्रकाशन से दिवंगत आत्मा की ज्योति में विशेष स्फूर्ति आएगी ही। इसके अलावा हम सबको आत्मसंतोष का अनुभव हो रहा है कि हमने उचित संवित प्रकार से श्री चैतन्य भाई की स्नेहमयी स्मृति को एक रूप दिया। अर्बुद होलिका 12 मार्च 1998। ओम सर्व शिव मिति ईश्वरानंद गिरी। तो इस संस्मरण के बाद में जो प्रवचन श्रृंखला नित्य नूतन शीर्षक से प्रकाशित है, उसकी प्रारंभिक अध्याय का शीर्षक स्वामी जी ने संगति दिया है। प्रारंभ करते हैं। कर्णावती नगरी के एक नूतन क्षेत्र में इस बार संवित सत्र आयोजित हो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही संवित सत्रायन की नूतन कार्यकारिणी का कर्णावती में चयन हुआ था। उनकी अभिलाषा थी कि प्रतिवर्ष नूतन परिवेश में
प्रवचनमाला आयोजित हो, उसकी पूर्ति हो रही है। स्वामी श्री विदितात्मानंद जी की कृपा से ये नूतन स्थान सुलभ हो रहा है। यह आश्रम स्वामी जी की सालों की तपस्या और उनके शिष्यों की शुश्रूषा का सुंदर सौम्य परिणाम है। इस वातावरण को लेकर हमें नूतन संवित स्फूर्ति अवश्य प्राप्त होगी। और एक बात है कि नूतन वर्ष भी सामने आ रहा है। सन 1998 ये अंग्रेजी वर्ष है। अंग्रेजी काल गणना के अनुसार सारा विश्व एक नूतन सहस्त्राब्दी में प्रवेश करने जा रहा है। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नूतनता के नाम से अनर्थ की प्रवृत्तियां भी हो रही हैं। अतः इस समय आवश्यक है कि हम आधारभूत मूल्यों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर सोचें, विश्व के मूल में जाकर देखें। प्रत्येक नूतन वर्ष या पर्व हमें काल के प्रवाह का ज्ञान कराता है। कलनाद कालः, सबको गिनने वाला, सबको एकत्रित करने वाला काल है। इसके पीछे एक तात्पर्य है, एक दर्शन है। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, ये आचार्य शंकर का विश्व दर्शन है। जगत की अनंत विविधता संपन्न ये सृष्टि माया के द्वारा देश काल और व्यक्तित्व के कल्पित आयामों से निर्मित एक चित्रण मात्र है। यही दर्शन हमारी प्राचीन सभ्यता का मूल है, जो अब तक सशक्त और सजीव है। काल की कल्पना एक कला को लेकर चलती है। वास्तव में सारी कला काल की है। जीवन कला को लेकर जीवन निर्माण करना चाहिए। आपाततः दिखने वाले तत्वों पर निर्भर रहें तो परिवर्तनों के प्रवाह में कोई अर्थ नहीं रह जाता। सभी परिवर्तित पदार्थों को जोड़ने वाले तत्व का भान नहीं होता, अतः प्रगति का भी अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए काल को लेकर चलने में एक विशेष दृष्टि और कुशलता चाहिए। जगतगुरु श्री शंकर इसको बतलाने के लिए उस प्राचीन जीवन दर्शन को सरस और सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं। दे नामा पेरा जनी सायं प्रातः शिशिर बसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायुः। इस भज गोविंदम स्तोत्र को कितना भी दोहरावें उतना ही मधुर लगता है। इसमें गंभीरता के साथ सरलता, सत्य उद्घाटन के साथ सुंदरता का समन्वय है। इसमें आचार्य बतलाते हैं कि काल एक क्रीड़ा कर रहा है, जिसमें दिन रात शिशिर वसंत का परिवर्तन है, प्रत्यावर्तन है। पर क्या इस प्रत्यावर्तन के बीच जीने वाले हमारे जीवन एक नर्तन है, या केवल आयु का क्षय मात्र है, एक कर्तन मात्र है? किसी भी क्रीड़ा में समय, स्थान आदि नियत होते हैं। खेलने के कुछ नियम निरूपित होते हैं, उनको लागू करने वाले और क्रीड़ा के परिणाम निर्णय करने वाले भी नियुक्त होते हैं। इन सब को हम जीवन क्षेत्र में भी देख सकते हैं, पर प्राय लोग देखते नहीं। केवल आयु के क्षीण होने के आभास पर तनिक विचार करने लगते हैं कि हमने क्यों किया और कैसा हुआ इत्यादि। पर तब तक चिड़िया चुग गई, हाथ में कुछ सार लगता नहीं। क्रिकेट खेल के भी ऐसे प्रमादियों के लिए खेल के निश्चित समय के अंतिम भाग में सूचना दी जाती है कि कितनी गेंद फेंकने बाकी और जीतने के लिए कितने रन बनाने हैं। समझदार खिलाड़ी को यह ख्याल शुरू से ही होना चाहिए, क्योंकि समय निश्चित है, आयु का शास्त्रीय निर्धारण हो चुका है। शतायु वै पुरुषः। काल के साथ खेलते हुए, उसी के नियमों को अपनाते हुए हमें अपनी कुशलता को दिखाना है। जो अकुशल हैं या कपटी हैं, वो इन नियमों का उल्लंघन करता है। इसमें फिर क्रीड़ा का रस बिगड़ जाता है और व्यथा मात्र हाथ लगती है, आयोजक को, खिलाड़ी को और दर्शकों को भी। अतः क्रीड़ा के दृष्टांत को हमें पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। प्रथम सत्य यह है कि स्वस्थ शरीर से ही क्रीड़ा संभव है। दूसरा, स्वतंत्र होकर ही हम खेल सकते हैं, बाहरी या भीतरी दबाव में आकर नहीं। उन्मुक्त चैतन्य स्थिति की अभिव्यक्ति ही क्रीड़ा है। तीसरी बात, क्रीड़ा का एक सामूहिक समवेत स्वरूप होता है। बिना समूह क्रीड़ा संभव नहीं। टीम स्ट्रक्चर, टीम स्पिरिट, टीम एफर्ट अति आवश्यक है। क्रिकेट खेल में प्रसिद्ध है कि टीम का चयन करते समय टीम के खिलाड़ियों के आपस में सामंजस्य को देखा जाता है। इसके अलावा खेल का मैदान किस प्रकार है, मौसम कैसा रहेगा, दर्शकों की क्या भावना है, विरोधी टीम की रचना कैसी है, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा होते हुए भी आगे जाकर खिलाड़ी शिकायत करता है कि अमुक कारण से हारना पड़ा या खेलना संभव नहीं।
असली बात यह है कि क्रीड़ा सामग्री के साथ संगति बैठाने में वो असफल रहा। सारी साधना संगति बैठाने की होती है। काल तो गति लाता है, संगति तुम्हें बिठानी है। यही जीवन खेल का नियम है। ये याद रखना होगा कि काल चुप नहीं बैठता, अतः सब कुछ परिवर्तित होगा ही। क्रिकेट में खिलाड़ी का शरीर और मन, पिच का स्वरूप, मौसम का रुख, सब कुछ क्षण क्षण में बदल रहा है। कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए मैच भी फिक्स नहीं हो सकता। ऐसा करना अपराध है। इस बात को यदि जीवन में लागू करोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक कलात्मक आनंदप्रद क्रीड़ा बन जाएगी, एक शाश्वत शिक्षा बनेगी। प्रतिक्षण तुम्हें सीखना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। भय को हटाने के लिए ही विद्या है, और विद्या ही मनुष्य जीवन का स्वभाव है। एक बालक को देखो, वो कितनी तीव्रता और शीघ्रता से सीखता है। शिशु अपने चारों ओर घटित होने वाले दृश्यों को और क्रियाकलापों को बड़े ध्यान से देखता है, और उसी से शब्द प्रयोग और उनके अर्थ का संबंध सीख लेता है। व्याकरण शास्त्र में कहा है कि वृद्ध व्यवहार को देखकर शब्द ज्ञान उत्पन्न होता है। जीवन में प्रकृति वृद्ध व्यवहार करती है, उसका अध्ययन करें तो हमें जीवन की कला आ जाएगी। इसलिए संगति बैठाने के लिए प्रकृति का अध्ययन करना है। इसके द्वारा पुरुषत्व प्राप्त होगा। पुरुष में प्रगति संभव है। प्रगति की पराकाष्ठा को परागति कहते हैं। जो जीवन का परम लक्ष्य है, सा काष्ठा, सा परागति ही। इन तीनों स्तरों पर हम विचार करेंगे। पर प्रथम संगति बैठाना। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदम आयात, ये मांडुक्य उपनिषद का आदेश है। धर्म निर्मित जीवन का परीक्षण समीक्षण करने वाला मुमुक्षु साधक वैराग्य को प्राप्त करे, पर ऐसा परीक्षण प्राय नहीं होता। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में स्थापित करो ताकि मैं निरीक्षण करूं, पर वो ऐसा करने से चूक गया। मध्यस्थता को स्थिर नहीं रखा। इसके कारणों को भगवान गीता के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं। काम एष क्रोध एष, यही बात आचार्य शंकर भी कह रहे हैं। तदपि न मुंचति आशा आयु, मृत्यु के सामने भी कामना बंद नहीं होती। सारे विषय छूट रहे हैं तो उनकी प्राप्ति के लिए आशा कैसे पनप सकती है। अत्यंत अयौक्तिक और अनुचित होने पर भी मनुष्य शत आशा पाशों का निर्माण करता रहता है और उनसे अपने आप को जकड़ता जाता है। यहाँ आशा का मतलब ऐसा ही होना चाहिए या होगा, इस प्रकार की दृढ़ धारणा और आग्रह है। ऐसी चाह काल गति के ताल को भंग कर देती है। जीवन में जैसा जब जो होता है उसको उत्साह पूर्वक स्वीकारना होता है। ऐसे उत्साह व उमंग के साथ कोई कामना करे तो वो निर्दुष्ट होगी और जीवन के लिए अलंकार भी। स्वाभाविक स्वस्थ इच्छाओं को गुरुजनों ने जीवन वृक्ष के पर्ण रूप से वर्णन किया है। छन्नांसी यस्य पर्णानि, गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक है। वृक्ष के विकास में पत्ते फूट के निकलते हैं, वे छाया भी देते हैं और पेड़ को पुष्ट भी करते हैं। शिशिर में प्रतिवर्ष पत्ते झड़ जाते हैं। जीर्ण शीर्ण पर्ण वापस वृक्ष मूल में प्रविष्ट होकर प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हैं। इसी प्रकार मानव हृदय में सहज इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उर्वरता के प्रतीक होकर। उनका छूट जाना उससे भी बढ़कर जीवन उर्वरता को प्रमाणित करता है और जीवन को प्रबल बनाता है। क्या तुम्हारी इच्छाएं भी सुंदर रूप से छूटती जाती हैं और समुदाय मूल में अर्पित होती हैं? जितने अंश में यह संभव नहीं होता, उतनी ही मृत्यु भयप्रद बंधन बनती है। मृत्युंजय मंत्र में इसलिए प्रार्थना करते हैं, उर्वारुकमिव बंधनान। मृत्योर्मुक्षी, पके हुए उर्वारुक फल की तरह हम मृत्यु से छूट जाएं। शायद उर्वारुक शब्द उर्वरता का ही संकेत है। अपरिपक्व कामना एक कुंठा बनती है, जिसके रहने पर भी दुख और जाने पर भी दुख। ग्रीस देश के सम्राट अलेक्जेंडर के विषय में एक किंवदंती है। वो एक महान योद्धा था। उसके आगे बढ़ते हुए कदमों के नीचे धरती कांपती थी। भारतवर्ष को जीतने की महत्वाकांक्षा से उसने एक महायुद्ध अभियान चलाया और सिंधु नदी तक आक्रमण करके आया, पर वहां से उसको निराश होकर अपनी विद्रोही सेना को लेकर स्वदेश लौटना पड़ा। जाने के पूर्व उसने सोचा कि भारत के लोक प्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता विद्वानों में से दो तीन को साथ ले चलें, पर कोई भी चलने को तैयार नहीं था। अलेक्जेंडर स्वयं जाकर कुछ महापुरुषों से मिला, सफलता नहीं मिली। अंतिम बार सुदूर जंगल में रहने वाले एक सिद्ध पुरुष से मिलने ये सम्राट गया। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सिद्ध पुरुष आग जला के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अलेक्जेंडर भी बैठ गया और अपनी विजय गाथा गाने लगा। चुपचाप सुन रहे महात्मा बीच में हंस पड़े। राजा ने पूछा, आप मेरी बात पर हंस रहे हैं? महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी बात पर नहीं, पेड़ के ऊपर दो उल्लू बैठे बोल रहे थे, उन पर हंसी आ गई। अच्छा, आपको उल्लू की बात समझ में आती है? तुम्हारी बात से ज्यादा सरलतया
उल्लू क्या बोल रहे थे? तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैं क्यों बुरा मानूं? क्या उल्लू मेरे बारे में बोल रहे थे? हाँ, तब तो जरूर सुनना चाहूंगा। तो सुनो। एक उल्लू अपनी लड़की के लिए दूसरे से उसका लड़का मांग रहा था। वर के पिता ने ये प्रस्ताव रखा कि यदि 3 उजड़े गांव दहेज में दोगे तो हम लड़की देने को तैयार हैं, लड़की लेने को तैयार हैं। लड़की के पिता ने उत्तर में हंसते हुए कहा कि उजड़े गांव की क्या कमी है, जब अलेक्जेंडर के विजय पथ पर ही हम बसे हुए हैं। इसको सुनकर अलेक्जेंडर के अंदर बड़ा आघात हुआ और आत्मविश्लेषण की आंख खुली। महात्मा से विदा लेते हुए पूछा, मेरे लिए क्या संदेश है? महापुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी आकांक्षाएं अस्वाभाविक और उग्र होने से प्रकृति विरुद्ध हैं। इसका परिणाम स्वविनाश ही होगा। तुम ग्रीस देश के राजा ही नहीं हो, तुम एक मानव भी हो, सारे विश्व के हो, पर इंद्रिय विषय भोग और सीमित अहंभाव के दुराग्रह ने तुम्हें इस प्रकार जकड़ दिया है कि तुम इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हो, और इसी से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। ये वचन सत्य निकला। अल्पकाल में ही वो महावीर अधिक शराब पीने के कारण मौत का शिकार हुआ। महत्वाकांक्षा मात्र से महान नहीं होता, उसमें अपने लक्ष्य का परिज्ञान और आदर भी चाहिए। किसको कितना महत्व और क्यों, ये स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में 3 तीव्र कामनाओं को शास्त्र ने ऐशणात्रय कहा और इनके परिपाक का उपाय भी बतलाया। पुत्रेषणायाश्च, लोकेषणायाश्च, वित्तेषणायाश्च, व्युत्थाय अथ भिक्षार्चयम् चरन्ति। ये व्युत्थान जीवन को क्रीड़ा बनाता है, अन्यथा पीड़ा का ही अनुभव होता है। शरीर के छूटने के पूर्व ऐषणाओं से छूट जाना चाहिए। प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी को पेविलियन लौटना ही है। मैं अपनी सेंचुरी बनाता रहूंगा, चाहे इससे खेल बिगड़े या टीम का नुकसान हो। ऐसे सोचने वाले खिलाड़ी को टीम से बाहर रखा जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो। मनुष्य अनाप शनाप इच्छाएं नहीं रख सकता है, ये प्रकृति के विरोध में होगा और इसको प्रकृति सहन नहीं करेगी। प्रकृति है त्वाम नियुंक्षति के द्वारा शास्त्र यही बतला रहा है। प्रकृति के साथ मेल बैठाना सीखो। इसी को शास्त्र कर्म योग कहता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मायात का मुंडक वाक्य पहले कह चुके हैं। इसमें निर्वेद या वैराग्य के प्रसंग में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है। भारत में प्रजा को शिक्षित करते समय प्रत्येक व्यक्ति को हम ब्राह्मण बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है वेद। वो शास्त्र जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाता है। मनुष्य अपने सारे परिवेश को लेकर ही ब्रह्म में जा सकता है। संगच्छद्वम संबद्धध्वम आदि सैकड़ों प्रसिद्ध मंत्रों के द्वारा वेद का यही उद्घोष है। सबको लेकर ब्रह्म की ओर जाने के लिए वैराग्य चाहिए। उसका संपादन मनुष्य जीवन का सरल सहज अंग होता है। ये किसी जाति विशेष मात्र का अधिकार नहीं। इसलिए ऊपर कहे गए मंत्र में ब्राह्मण शब्द को एक जाति के अर्थ में लेना उचित नहीं। सबको वैराग्यवान होना है, नहीं तो राग मनुष्य को खा लेगा। राग ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान साधना की प्रत्येक उपलब्धि को और योग्यता को राग काट देता है। जैसे चूहा तानपुरे की तार को। विद्यार्थी को विद्या संस्कार देते समय एक मेखला दी जाती थी, जैसे तुम्हारे बेल्ट पहनना आवश्यक होता है, उस प्रकार वैदिक शिक्षा में मेखला धारण है। ये एक सुंदर प्रतीक है। हम कहते भी हैं कि कमर कस के काम में उतरो। इसमें एक कटिबद्धता सूचित होती है। भौतिक कमर को किसी से भी बांध सकते हो, चाहे वो प्लास्टिक का बेल्ट ही क्यों ना हो। पर महान और सफल जीवन में कटिबद्धता के लिए एक पवित्र भावना चाहिए। इसके प्रतीक के रूप में वैदिक मेखला मूंज से निर्मित होती है। प्रतिदिन मेखला को धारण करते समय विद्यार्थी एक भावमय प्रार्थना करता है, जो कि अथर्वण वेद में दी गई है। श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसा ऋषीणां भूतकृतां बभूव सानो मेखलो मतिमा धेहि मेधाम अथो न धेहि तप इंद्रियम च। हे मेखले, श्रद्धा तुम्हारी माँ है और पिता तप है। उन्हीं से प्रसूत ऋषियों के तुम सहोदरा हो। ऋषियों ने मानव समुदाय को पृथ्वी पर बसाया और श्रेय की नींव डाली। इसलिए तुमसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुझे मेरा संपन्न बुद्धि और आत्मबल युक्त इंद्रियां प्रदान करें। याद रहे कि ऋषियों ने कल्याण की भावना से ही मानव जीवन निर्माण के नियमों का विधान किया है, और उन्हीं को धर्म कहते हैं। धर्म जितना भी कठोर क्यों ना हो, उनके साथ एक कोमल श्रद्धामय भाव तत्व भी जुड़ा हुआ है, जिसका स्व सा ऋषि राम कह के संकेत किया। मेखला के द्वारा उस कोमल तत्व को हम स्पर्श करते हैं। जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। अपनी उज्जवल दृष्टि में ऋषियों ने इस मानव धारणा की विशालता को देखा और सारे विश्व को उससे ओतप्रोत देखा, एक नीड होते हुए देखा। ऋषि ये भी जानते थे कि सृष्टि के विस्तार में मानव ही ऐसा प्राणी है जो इस एक नीडता को समझने की ताकत रखता है। इसलिए मानव को उपदेश दिया कि सारे विश्व को लेकर चलो, चलने का प्रयास करो। इस प्रयास में तुम आपस में और अपने आप में संगठित हो जाओगे। श्रद्धामयी मेखला इस संगठन का प्रतीक है। स्थूल देह में उन पर, मध्यम और निचले भाग को
मेखला बांध कर रखती है ताकि शरीर संघात में कार्य निर्वाह की तीव्र गति हो। ऐसा ही सूक्ष्म जीवन स्तर में भी मनुष्य को धर्म संगठित करता है और तेजस्वी जीवन के लिए योग्य बनाता है। इसलिए श्रद्धा और तप से धर्म का अस्तित्व में आना महत्वपूर्ण है। ये दोनों तत्व बहिकर्ण और अंतःकरण के तेजस्वी प्रयोग से सिद्ध होते हैं। इसी को हम संगति के नाम से यहाँ बतला रहे हैं। प्रत्येक दिन के यज्ञ दान आदि शास्त्रीय कर्म में विधान है कि कर्म करने के पूर्व कर्ता संकल्प करे। उस संकल्प में देश काल आदि का स्मरण करते हुए आदि पुरुष स्वयंभू ब्रह्मा के आविर्भाव काल से प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार में सौर मंडलस्थ सप्त द्वीप में भारतवर्ष है और इसके किस भाग में, क्षेत्र में, तीर्थ में, किन किन नदियों के आसपास में ये कर्म कर रहा हूं, इस बात पर वो कर्ता ध्यान देता है। वो जिस पितृकुल में उत्पन्न हुआ उसका भी यथेष्ट वर्णन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक कृत्यों के द्वारा सारे विश्व के साथ हम अपनी संगति बैठाते हैं। यही धारणा साधारण दैनिक कृत्यों में भी सूक्ष्म कलात्मक भाव से आनी चाहिए। जमीन पर पैर रखते हो तो पृथ्वी को महसूस करो। विष्णु पत्नी वसुंधरा मेरा वहन कर रही हैं, मेरी गति को आधार दे रही हैं। ऐसी धारणा रहेगी तो तुम्हारा आवागमन अकल्याणकारी कैसे हो सकता है। तुम्हारे चलने फिरने में एक निश्चितता, उत्साह और लय का अनुभव होगा। इसी प्रकार पानी से प्यास बुझाने में, प्राण के उच्छ्वास निश्वास में, भोजन के द्वारा क्षुधा को शांत करने में तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम एक बृहत संचालन से जुड़े हुए हो। जैसे आधुनिक भौतिक विज्ञान में सिस्टम्स प्रतिपादित होते हैं, उस प्रकार वैदिक विज्ञान में विश्व व्यवस्था से जुड़ी हुई शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन आदि संघात की व्यवस्था वर्णित होती है। धर्माभ्यास एवं योगाभ्यास के द्वारा उस व्यवस्था का प्रयोग बतलाया जाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग से ही हर कर्म को करने का आदेश है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पाश्चात्य भौतिकवाद को ही हमने वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार बनाया। उसके अनुसार कुछ समाचार मस्तिष्क में भर लेना, कुछ यंत्र संचालन की टेक्नोलॉजी सीख लेना शिक्षा है और उसके द्वारा कुछ आंकड़ों को दिखाकर प्रगति सिद्ध कर देना जीवन की सफलता है। बहुत से पाश्चात्य विद्वान भी इस खोखले सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते हैं। मार्क ट्वेन नामक अंग्रेजी चिंतक और एक लेखक ने एक स्थान पर लिखा है, 3 प्रकार का झूठ होता है। एक मधुर झूठ जो मजाक में प्रयुक्त है, दूसरा घातक झूठ जिससे दूसरे को हानि पहुंचती है और तीसरा झूठ है आंकड़े। आंकड़ों से अंतस्थिति का पता नहीं चलता, अनुभूति का मूल्यांकन नहीं होता। माँ बाप से जुड़ना, उनके साथ समाज से, राष्ट्र से और विश्व से जुड़ना, ये सारे के सारे जीवन की अनुभूति है। इनको आंकड़े बना दोगे तो जीवन शुष्क हो जाएगा, असह्य हो जाएगा। तुम हिसाब लगा सकते हो कि जेट विमान में बैठकर झट से अमेरिका पहुंचे तो काम में प्रगति होगी, अर्थ की वृद्धि होगी, पर ऐसा करने पर तुमको जेट लैग नामक विचित्र अनुभव का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी सारी प्रवृत्ति को कुंठित कर देता है। क्योंकि भारत में तुम्हारे खाने पीने का जीवन चक्र जो सूर्य से जुड़ा हुआ है कुछ और था और सहसा दूसरे भूगोलार्थ में जाने पर कुछ और हो गया है। यहाँ का जो सोने का समय है, वहां उठने की बेला, इससे शरीर पर आघात पड़ता है। भोजन निद्रा आदि की लय बिगड़ जाती है और उससे कर्म करने और सोचने की क्षमता क्षुब्ध हो जाती है। तुमको उस नई लय में आने में समय लगता है, विश्राम की जरूरत है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन मुख्यतः एक अनुभूति है जो शरीर स्थिति पर निर्भर होती है और शरीर विश्व रचना से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक सुदृढ़ सिस्टम है। शास्त्र में मानव शरीर को नवचक्र वाला सिस्टम बताया। ये शरीर विश्व भर में उत्पन्न अन्य योनियों से जुड़ा हुआ है। ये सारी योनियां एक चक्र हैं। 84 लाख का चक्र प्रसिद्ध है। ये चक्र सौर आदि नक्षत्र चक्र से जुड़े हैं। सौर चक्र काल चक्र से जुड़ा है। सारा ब्रह्मांड अविरल घूमने वाला एक विश्व चक्र है जो अपने मूल कारण ब्रह्म शक्ति से जुड़ा हुआ है। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो भगवान विष्णु शेषनाया पर शैया पर शयन करने लग जाते हैं। इस प्रकार हम जीवन में संगति बैठाते हैं तो आखिर में ब्रह्म संस्पर्श को भी महसूस करने लग जाते हैं। ब्रह्म के स्पर्श में ही असली सुख है, उसी को जीवन मुक्ति कहा है। ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति कहकर शास्त्र इसकी संभावना का आश्वासन देता है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव के लिए आयु का निर्धारण प्रकृति ने किया है। शतायुर्वे पुरुष, परंतु जगत गुरु बंधन में पड़े मानव को देखकर अफसोस कर रहे हैं। काल क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः। केवल आयु का क्षय हो रहा है, क्रीड़ा की लय नहीं आ रही है, संगति बैठ नहीं रही है। कारण आशाओं का अंत नहीं हो पाता है। विश्व गान में एक स्वर है, उसके साथ अपना स्वर मिलाना संगति है। अब तो जीवन में अपस्वर निकल रहा है क्योंकि तुम अनाप शनाप काम ना कर रहे हो। ये अंदर का हल्ला गुल्ला है जिसके कारण सही स्वर को सुन ही नहीं रहे हो।
इस हल्ला गुल्ला को बंद करके देखो कैसी गंभीरता, स्वच्छता, मधुरता मन में उतरती है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्वरन आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादमधि गच्छति। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है। इससे पूर्व गीताचार्य ध्यायतो विषयान पुंसः में अंदर के शोरगुल की असंगति का वर्णन करके उसके निवारणों का उपाय श्लोक में बतला रहे हैं। इंद्रियों की प्रवृत्ति राग द्वेष रहित हो, इंद्रियां मन के आदेश से चलें और मन स्वयं विश्व विधान को मानने वाला हो, फिर विश्व व्यवहार करते हुए भी प्रसाद यानी कि निश्चलता, निर्मलता, सात्विक सुख की अनुभूति होगी। ये महत्वपूर्ण है कि धर्म साधना में या मोक्ष शास्त्र में भी यह नहीं कहा कि विषयाचरण को त्याग दो, इंद्रियों को बांध दो। मानव धर्म न कष्टदायी है, न जीवन विरोधी है, नहीं वो असंभव है। ये एक पौरुषेय प्रक्रिया है जिसके लिए मेखला मंत्र में तेजस्वी इंद्रियों और मेधावी मन की कामना की गई है। उपनिषद में कहा है कि मानव शरीर एक रथ है जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं, बुद्धि सारथी है। यदि इस व्यवस्था को याद रखें तो जीवन को दुरुपयोग से बचा सकते हैं। अश्व को शास्त्र में सूर्य पुत्र कहा है, वाजी वेगवान भी कहते हैं। सूर्य भी वाजी है। सब जानते हैं कि एक तेजस्वी जानवर है और सावधानी से सादर हो सके तो पवित्र स्निग्ध भाव से इसके साथ व्यवहार करना होगा। क्या अपनी इंद्रियों को तुम घोड़े मानते हो या गधे? गधे को प्राय हम गाली नहीं दे रहे हैं, वो भी एक सुंदर पशु है, पर प्राय सामान्य जनजीवन में गधा केवल भारवाही ही है। क्या इंद्रिय केवल जीवन निर्वाह के लिए ही है तो गधे नहीं कहलाएंगे? इसके विपरीत इंद्रियों का ऐसा तेजस्वी प्रयोग भी हो सकता है जिससे विषय भोग निर्वाह के अलावा जीवन को एक विशिष्ट कल्याणमय गंतव्य तक पहुंचने की साहसी यात्रा बना सकते हैं। शांति पाठ में रोज प्रार्थना करते हैं, हम भद्र देखें, सुने, करें, अपने सुदृढ़ अंग प्रत्यंगों से कल्याणारूप को चारों ओर प्रकट करें ताकि जीवन एक शिव स्तुति समित सपरिया बन जाए। ये तभी संभव होगा जब राग द्वेष त्याग पूर्वक शास्त्रीय प्रवृत्ति करते हैं। शास्त्र विधान ही हमें बतलाता है कि संगति को टूटने से कैसे बचाएं। विधेय आत्मा बनना बहुत जरूरी है, पर प्रश्न है विधेय क्या है, इसका निर्णय कौन करेगा? ये गंभीर और जटिल विषय है। करोड़ों ग्रंथों में भी इसका उत्तर नहीं है। बड़े विज्ञ विचारक महापुरुष भी इसका सीधा सरल संतोषजनक उत्तर नहीं देते। प्राय कहा जाता है कि शास्त्र के विधान को मानकर चलना है, पर कौन सा शास्त्र और शास्त्र जो विधान करता है उसका सही अर्थ क्या है? इनको लेकर विश्व भर में मतभेद हैं और विविध मजहब आपस में विरोध करते आए हैं। महाभारत में कहा है कि इन विरोधों और अस्पष्टता को छोड़कर तुम महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करो। इसमें भी शंका उठती है कि किसको महापुरुष माने, उसकी प्रामाणिकता किस पर निर्भर है। अंततोगत्वा सभी विचारक इस बात को स्वीकारते हैं कि इन पूर्वोक्त प्रमाणों को अपनाते हुए वास्तव में कर्तव्य धर्म का निश्चय स्वयं तुम्हें करना पड़ेगा। धर्म का तत्व मनुष्य बुद्धि में निहित है। यहाँ एक उदाहरण देकर इसको स्पष्ट करना उचित नहीं होगा। मिस्र देश की राजधानी कैरो की बात है। कुछ ही दिन के पहले की घटना है, अखबारों में इसका विवरण आया था। वहां एक संपन्न व्यवसायी अपनी सुंदर पत्नी पर बहुत आसक्त था, पर ऐसा समय आया जब उसको मालूम हुआ कि पत्नी उसे धोखा दे रही है। गुस्से में आकर उसका तिरस्कार करते हुए उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक। उस मजहब के नियमानुसार इतने मात्र से शादी का संबंध समाप्त हो गया। वो स्त्री भी उस घर से चली गई। दूसरे दिन उस आदमी को महसूस हुआ कि उस औरत के बिना वो जी नहीं सकता। उसने धार्मिक नेताओं से पूछा कि अपनी स्त्री को वापस लाने का क्या उपाय है। उन्होंने कहा कि तलाक तो हो गया, अब उसे नहीं ला सकते हो जब तक वो दूसरी शादी करके उस पति से तलाक नहीं ले लेती। व्यापारी ने सोचा कि ये तो बहुत सरल काम है। अपनी दुकान के कर्मचारी को बुलाया और समझाया, तुम उस औरत से शादी करके दूसरे दिन तलाक दे दो, मैं तुम्हें काफी पैसा दूंगा। वो राजी हो गया और उस औरत को भी समझा दिया कि ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। उसने भी सहमति दे दी और शादी हो गई। पर दूसरे दिन व्यापारी के सामने उसके कर्मचारी ने तलाक देने से इनकार कर दिया। पैसा भी गया, बीवी भी गई। बहुत दुखी होकर उस व्यापारी ने अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुझे मालूम नहीं अदालत ने क्या फैसला किया। प्रश्न ये उठता है कि किस विधान को लेकर हम जीवन संचालित कर रहे हैं। सबको किसी न किसी प्रकार से धोखा दे सकते हैं, पर अपने आप को धोखा देना संभव नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में जानता है कि कब कैसे कितने अंश में वह सत्य और प्रवंचना से समझौता कर रहा है। ये जानते हुए भी काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर प्रवंचना से प्रवृत्त होता है और उसी समय उसकी जीवन गति अधोगति हो जाती है। अर्ध सत्य बोलने से धर्मराज का रथ धरातल की भूमि में धस जाता है। ये इसका प्रतीकात्मक कथन है। महाभारत के अनुसार बड़े महापुरुष भी कभी कभी कमजोर होकर गलती कर बैठते हैं, पर उनकी महत्ता है कि सत्य के परीक्षण में स्खलित होने पर उसी सत्य को लेकर उठ जाते हैं, अपनी गलती का कष्टमय प्रायश्चित करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सत्य की आस्था, ईश्वर भक्ति ही भक्ति है। ईश्वर भक्ति के बिना राग द्वेष के ऊपर उठना प्राय असंभव है। इसीलिए कहा गया, आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः
आचरण को धर्म से ठीक करना चाहिए। पर यदि वो धर्म ही अस्पष्ट है, तो अच्युत के पास जाना चाहिए, वहां से धर्म का परिष्कार या पुनरुद्धार अवश्य होगा। ये प्रभु अच्युत मनुष्य के अंदर ही अस्खलित चैतन्य बुद्धि रूप से प्रतिष्ठित हैं। मूल संगति इसी में होती है। अर्जुन ने यही किया, गिरते गिरते अच्युत को पुकारा, प्रपत्ति से पकड़ा तो बच गया, प्रबुद्ध होकर फिर उठ गया। इस प्रपत्ति को आगे विस्तार से देखेंगे तो पता चलेगा कि जीवन संगति का रहस्य भगवत भक्ति है। भक्ति का अंकुरण कर्म भूमि में ही होता है। मामनुस्मर युद्ध चाहिए, गीता की सार्थम उक्तियों में से एक है। इसमें भगवान कहते हैं कि सारा व्यवहार करते हुए साथ साथ मेरा संपर्क भी रखना चाहिए। स्मरण मात्र से ये संपर्क हो जाएगा, संपर्क मात्र से संवाद बन जाएगा। यहाँ स्मरण पूर्व निर्धारित किसी शब्द विशेष को दोहराने की क्रिया नहीं है। किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं तो सहजता सरल भाव से उनका चिंतन चलता है, मानो उससे बात कर रहे हो। इस प्रकार आदर से भागवती संवाद होता रहे तो प्रत्येक कार्य में हृदयेश्वर हमें बता देंगे कि विधेय क्या है। प्रयास करके संवाद की आदत डालनी चाहिए, पर हमें समय नहीं है। जीवन इतना व्यस्त है कि आवश्यक कार्यों को भी अत्यंत वेग से व्यग्रता से करना पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष निकट परिवार से भी संवाद नहीं होता, तो अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य ईश्वर की बात ही क्या है। अतः संगति से प्रणति में जाने से पूर्व दैनिक जीवन शैली में किस प्रकार परिवर्तन लाना है और इसमें दिखने वाले विरोध या विघ्नों को किस प्रकार उपासना की रहस्यमय दृष्टि से पार कर सकते हैं, इन पर विचार करना है। प्रथम अध्याय नित्य नूतन पुस्तक का संगति शीर्षक से संपन्न हुआ। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज का स्मरण, उनके चरणों में कृतज्ञता पूर्वक दंडवत अर्पित करते हुए आप सबके लिए मंगल कामना, और ये बात भी दोहराते हुए कि इस पुस्तक का पीडीएफ फॉर्म जो है वो संवित संवाद.org से मिल सकता है। ये वेबसाइट का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ठीक ठीक लिख दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है पुनः पुनः। जय शंकर, जय गुरु, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।